राम राम सा। तो आज हम बनाएंगे पकोड़े की कढ़ी, जो कि हमारे राजस्थान में बहुत ही फेमस है। तो चलिए चलते हैं, हम बनाते हैं पकोड़े की कढ़ी। तो मैंने पकोड़े का घोल तैयार कर लिया, बेसन लिया, उसके अंदर नमक, मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और जीरा डाल के, पानी डाल के बैटर को तैयार कर लिया। तो बैटर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसके निकालेंगे पकोड़े। अब ये मैंने तेल डाल दिया कढ़ाई में और पकोड़े निकाल रही हूँ कढ़ी के लिए। और ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। ये पकोड़े हमको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करने हैं, नॉर्मली रखने हैं, क्योंकि ये कढ़ी के अंदर थोड़े पक जाएंगे। और तो ये हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। और जो बाकी बैटर बचा था उसके मैंने और पकोड़े निकाल लिए। अब ये मैंने छाछ ले ली है। तो छाछ के अंदर मैंने बेसन मिला दिया है और उसको फेंट के तैयार कर लिया। और मैंने ये प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, राई, जीरा, तेज पत्ते, कड़ी पत्ता ले लिए हैं। तो अब मैं कढ़ी में छौंक लगाऊंगी। तो ज़्यादा जो ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है, सिर्फ कढ़ी बनाने के लिए ही मैंने ऑयल रखा है कढ़ाई में। तो अब ऑयल गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैं जीरा, राई और तेज पत्ते डाल दूंगी। और अब इसके अंदर थोड़े कड़ी पत्ते डालूंगी। ये अच्छे से तड़क जाएंगे। तड़कने के बाद मैं प्याज और हरी मिर्ची डाल दूंगी। तो ये तड़क रहे हैं अभी। ये मैंने प्याज और हरी मिर्ची भी डाल दी है। अब इनको हम थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़े सूखे मसाले डाल देंगे, जो कि नॉर्मल मसाले होते हैं वो ही डालेंगे। ये कढ़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनती है। राजस्थान में हर घर में ये कढ़ी बनाई जाती है। तो आप भी बनाएं और खाएं। तो ये मैंने लहसुन भी कूट लिया है। जब तक हमारे प्याज और हरी मिर्ची पक गए हैं, तो अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी, सूखी लाल मिर्च और नमक। थोड़ा मैं ऊपर से बाद में डालूंगी, मैं पहले नमक नहीं डालती, बाद में डालूंगी। तो अब मैं इसको अच्छे से हिला के मसाला तैयार कर लूंगी। तो हमारा मसाला तेल में पक चुका है अभी। मसाले के पकने के बाद थोड़ा सा मैं मसाला और ऑयल निकाल लूँगी ये कटोरी के अंदर, ताकि हमारी कढ़ी बन जाए। उसके बाद मैं ऊपर से उसमें डाल दूँगी, ताकि कढ़ी के अंदर एक अलग सा सो आ जाए। तो मैंने ये प्याज और हरी मिर्ची और ऑयल का जो मसाला था वो निकाल के कटोरी में रख दिया है। तो अब जो बाकी मसाला बचा है, इसके अंदर मैं ये घोल है जो छाछ और बेसन का, ये डाल दूंगी। तो ये मैंने डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब इसमें 2-4 उबाल आने देंगे। उबाल आने पे हमारी कढ़ी एकदम तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, पहला उबाल आने को तैयार है। अभी इसको मैं हिला रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर कूटा हुआ लहसुन भी डाल दिया है। अब अच्छे से हिला के इसमें उबाल आने दूंगी। उबाल आने पे कढ़ी हमारी वैसे ही फैट के गाढ़ी हो जाएगी। तो ये पकोड़े भी मैंने तैयार कर लिए हैं। जो बड़े बड़े थे उनको थोड़ा सा तोड़ लिया है, 2-4 टुकड़े कर दिए हैं। और बाकी जो छोटे थे वो वैसे ही है। तो हमारा कढ़ी में अब देखो ये उबाल आने को तैयार है। और कढ़ी हमारी गाढ़ी भी हो गई है, कढ़ गई है एकदम अच्छे से। तो अब मैं इसको अच्छे से हिला लूँगी। हमारी कढ़ी गाढ़ी हो रही है। अब मैं इसमें पकोड़े डाल दूँगी।
तो ये मैंने पकोड़े डाल दिए हैं, क्योंकि कढ़ी में 2-4 उफान भी आ गए हैं। तो अब मैं पकोड़े डाल दूँगी। और नमक तो मैंने डाल दिया बीच में, उसकी क्लिप में लेना भूल गई। तो थोड़ी देर हम कढ़ी को और उबाल आने देंगे। 1-2 उबाल आने के बाद में हमारे कढ़ी और पकोड़े बनके तैयार हो जाएंगे। तो ये जो मैंने मसाला लिया था वो, और ये हरा धनिया साफ करके मैंने कटिंग कर लिया है। तो अब हम ये कढ़ी के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि हमारी कढ़ी अब बनके तैयार हो गई है। ये पकोड़े भी सॉफ्ट हो गए हैं बनके। तो ये मैंने चेक कर लिया है, कढ़ी तैयार है हमारी। तो अब मैंने गैस ऑफ कर दिया और हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंग कर दिया है। तो हरा धनिया डालने के बाद अब जो मैंने मसाला निकाल के रखा था अलग से, उसको कढ़ी के ऊपर डाल दूंगी, ताकि एक कढ़ी के अंदर अलग सी रौनक सी आ जाए, तरी आ जाएगी कढ़ी के ऊपर मसाला डालने से। और ये कढ़ी हमारी बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। तो ये मैंने हिला लिया है। अब पकोड़े वाली कढ़ी हमारी राजस्थान की फेमस कढ़ी है, जो हर घर में बनाई जाती है, खाई जाती है। तो आप भी बनाइए, खाइए। और लो, ये हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। तो आप मुझे जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।